साई की बात। बच्चे, अगले महीने ना तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, क्योंकि अगले महीने तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। और वो यूं ही नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारे ही संघर्षों के कारण, तुम्हारे ही भक्ति के कारण, तुमसे खुश होकर मैंने तुम्हें ये आशीर्वाद दिया है मेरे बच्चे। इसका श्रेय मुझे नहीं, तुम्हें जाता है मेरे बच्चे। तुम्हारी भक्ति को, तुम्हारे प्रेम को, तुम्हारी सेवा को जाता है मेरे बच्चे। जिस तरीके से, जिस लगन से तुमने मेरे पूजा पाठ किए, जिस तरीके से तुमने मेरी सेवा की, मेरे बच्चों को भोजन पहुंचाया, हर तरह से मेरी सेवा की, तो उसका परिणाम तो तुम्हें देना था ना, वो फल तो मुझे तुम्हें पहुंचाना था ना। और अगर मेरा बच्चा मेरे लिए थोड़ा सा भी कुछ करता है ना, थोड़ा सा भी, तो उसका दुगना चौगना मैं अपने बच्चे को लौटाता हूँ। और बस यही है कि मैं तुम्हें अगले महीने तक एक बहुत बड़ी खुशखबरी दूंगा। अगले महीने तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, तुम देखना। तुम बिल्कुल चिंता मत करा करो। और सुनो, जो कुछ उलझा हुआ है ना तुम्हारी ज़िंदगी में, वो सब सुलझ जाएगा। आर्थिक स्थिति से परेशान होना मत रहो, वो भी ठीक हो जाएगी और तुम्हें नौकरी भी मिलेगी। जिस नौकरी की तलाश में तुम भटक रहे हो ना, इधर से उधर, उधर से इधर, कभी किसी से कहते हो तो कभी किसी से कहते हो, तुम्हें किसी से कुछ कहने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। तुम्हें इतना सक्षम बनाऊंगा, इतना सक्षम बनाऊंगा ना कि तुम देखना निखर कर बाहर आओगे। और जब निखर कर बाहर आओगे ना, तो नौकरी क्या, सब कुछ चलकर तुम्हारे पास अपने आप आएगा। कामयाबी तुम्हारे पैर छुएगी मेरे बच्चे, तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। तुम ना नौकरी मत ढूंढो, सिर्फ अपने आप को सक्षम बनाओ। सक्षम से मेरे बच्चे अपने हाथ में हुनर रखो, एक ऐसा हुनर जो तुमसे कोई छीन नहीं सकता, जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। ऐसा एक हुनर सीखो। अगर नहीं आता है तो सीखो, अगर आता है तो उसमें आगे बढ़ो। अपने हुनर को, अपनी शौक को आगे बढ़ाओ। अगर इन चीज़ों में आगे निकलोगे ना, तो कोई तुमसे छीन नहीं सकता। वो तुम्हारी ज़िंदगी भर की संपत्ति है। अगर तुम्हें कुछ आता है ना, कुछ अलग हटके तुम करते हो, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है और वो तुमसे कोई छीन नहीं सकता, कोई नहीं छीन सकता। एक विद्या और एक तुम्हारा हुनर तुमसे कोई नहीं छीन सकता, और ये सबसे बड़ी संपत्ति है तुम्हारी, इसका कोई मोल नहीं। ये तो अनमोल है ना मेरे बच्चे। तो वही मैं तुम्हें सक्षम बनाकर तुम्हारे हाथों में हुनर देना चाहता हूँ, और चाहता हूँ कि तुम उस सीढ़ी तक पहुँच जाओ जिस सीढ़ी तक पहुँचने के लिए तुम सपने देखते हो। ये सोचते हो कि तुम वहाँ तक पहुँच नहीं सकते, तुम सक्षम नहीं। ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि तुम अपने आप को ना सबसे नीचा समझते हो। मत समझो, बिल्कुल भी मत समझो। तुम बहुत आगे जा सकते हो, तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है, तुम सब कुछ कर सकते हो। और वैसे मेरा बच्चा चाहे तो क्या नहीं कर सकता, बताओ मुझे, तुम क्या नहीं कर सकते? अपने आप को ज़रा आईने में देखो और पूछो अपने आप से कि तुम क्या नहीं कर सकते। अगर तुम्हें कोई रोक रहा है ना, तो उसका कारण भी तुम खुद हो, उसका वजह भी तुम ही हो अपने आप के लिए, क्योंकि कोई किसी को नहीं रोक सकता। अगर तुम चाहोगे ना, तो 1000 मुश्किलों से निकल कर भी, गुजर कर भी तुम रास्ते बना लोगे। ये करने का जुनून, ये क्षमता तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। और अगर तुम्हारे अंदर ये चीज़ें आई ना, तो देखना 100% कहता हूँ मैं, तुम्हें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और वैसे मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ, क्यों डरते हो? मेरा हाथ तो सदैव तुम्हारे पास है, सदैव तुम्हारे साथ है। और सुनो, बार बार अपनी पुरानी गलतियों को सोच सोच कर परेशान मत हुआ करो कि तुमने क्या किया था या तुमसे क्या हुआ था। मत सोचा करो, जो बीत गया सो बीत गया, उसके बारे में सोच सोच कर परेशान नहीं होना, तुम्हें बिल्कुल नहीं होना। क्यों दुखी होते हो? क्यों अपने मन को खराब करते हो तुम? हाँ, मत किया करो ना। इतना समय तुम बर्बाद कर रहे हो। ये क्यों सोचते हो कि तुमने ऐसा क्यों किया था? बल्कि ये सोचो, जो आज का समय है वो तुम्हारा है, और तुम्हें इस समय को ना परिवर्तन करना है, तुम्हें आगे बदलना है, बहुत कुछ बदलना है। और जो हो गया सो हो गया ना। अपने आप को ये समझाओ कि जो हो गया सो हो गया, उसे तुम बदल नहीं सकते। तुम क्या, कोई भी नहीं बदल सकता इस दुनिया में। जो वक्त गया सो गया, अब जो है उसको अच्छा करो, अपने भविष्य को अच्छा करो, अपने वर्तमान को अच्छा करो। और रही मेरे आशीर्वाद की बात, तो मेरा आशीर्वाद तो है ना तुम्हारे साथ, उस पर ध्यान दो।
जो मैं तुम्हें रोज़ आशीर्वाद देता हूँ ना, उस पर ध्यान दो और आगे बढ़ो ना। साइंस का चरित्र पढ़ो, अपने मन को शांत करो। तुम्हारा मन शांत नहीं रहता। अपने मन को शांत करने के लिए ना कुछ और भी तरीके अपनाओ। वो तरीके जहाँ तुम्हें अच्छा लगता हो, जहाँ तुम्हें बैठने उठने से सुकून मिलता हो, जहाँ तुम्हें कुछ करने से अच्छा महसूस होता हो, जहाँ तुम्हें किसी से बात करने से अच्छा लगता हो, वो सब चीज़ें करो ना। वो सब चीज़ें करोगे तो तुम्हें अच्छा महसूस होगा, तुम्हारे मन में शांति आएगी। और नहीं तो तुम ना ध्यान किया करो, मेरा ध्यान करो। अगर तुम्हारा ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता, मन विचलित होता है, क्योंकि तुम्हारा मन चंचल है, एक तरफ नहीं रुकता। तुम्हारा मन अगर देखो ना तो 1 मिनट में कभी यहाँ होता है तो कभी विदेश पहुँच जाता है, तो कभी कहीं पहुँच जाता है। तुम्हारा मन इतना चंचल है, इतना चंचल है ना, कि जिसके कारण तुम कहीं भी कुछ भी नहीं कर पा रहे हो और एक ही जगह पर स्थिर हो गए हो। ना जिंदगी में आगे बढ़ पा रहे हो, ना पीछे जा पा रहे हो। और वैसे पीछे जाना क्यों है मेरे बच्चे? अगर पीछे से आगे आए हो तो कुछ करने आए हो ना, तो कुछ करो ना। ऐसे खाली बैठने से कुछ नहीं होगा। पीछे जाने के बाद वही जिंदगी होगी जैसे थी। क्या तुम वैसी जिंदगी दोबारा से चाहते हो? नहीं ना। अपनी जिंदगी में बदलाव करो, आगे बढ़ो। और तुम्हें आगे बढ़ाने कोई आएगा नहीं, तुमसे कहेगा नहीं कि तुम आगे बढ़ो। तुम्हारा हाथ पकड़कर कोई तुम्हें आगे लेकर नहीं जाएगा, बल्कि तुम्हें खुद से कदम उठाने होंगे, खुद के लिए आवाज़ उठानी होगी, खुद को खुश रखना होगा मेरे बच्चे। तुम क्या सोचते हो कि दुनिया तुमसे कहेगी कि तुम खुश हो? नहीं कहेगी, क्योंकि दुनिया कभी किसी को खुश देखना चाहती नहीं है मेरे बच्चे। ये बात तुम भली भांति समझो कि तुम्हें कोई समझाने आएगा, कोई तुम्हें मनाने आएगा? नहीं आएगा। कोई तुम्हारे आंसू पोंछेगा? नहीं आएगा, कोई नहीं पोंछेगा। शायद एक आदि कोई ऐसा होगा जो तुमसे बहुत प्यार करता होगा, शायद वो एक बार को आ भी जाए, लेकिन हर कोई नहीं आएगा। इस बात को समझो। और वैसे मैं खड़ा हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारा हाथ थाम कर मजबूती से। तुम्हारा साईं, तुम्हारा बाबा खड़ा है ना। तुम बिल्कुल चिंता मत किया करो। और सुनो, कोशिश करो कि तुम अपने आप को निखार सको और अपने आप के लिए कोशिश करो, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करो, सही दिशा की तरफ कोशिश करो। अगर अपना हिम्मत, अपना जोर, अपना जुनून लगा रहे हो ना, तो सही दिशा की तरफ लगाओ, सही तरफ दिमाग लगाओ, सही दिशा की तरफ। अगर उल्टी सीधी चीज़ों की तरफ दिमाग लगाओगे तो क्या होगा? नकारात्मकता आएगी ना। तो ये सब मत करो, बिल्कुल भी मत करो। अपने आप को ना नकारात्मकता से दूर रखा करो, जितना हो सके दूर रहो। लोगों से दूर रहो जो नकारात्मक हैं, उनके पास बैठने की, जाने की कोई ज़रूरत नहीं। समझ गए? और सुनो, पूरा दिन थक जाते हो, पूरा दिन काम करते हो, मैं समझता हूँ मेरे बच्चे, लेकिन कुछ समय अपने परिवार के लिए भी होना चाहिए। कुछ समय अपने माता पिता के पास भी बैठा करो, उनसे 2 वक्त पूछ लिया करो, क्या उन्होंने दवाई ली, क्या उन्होंने खाना खाया, क्या वो चाहते हैं, क्या उनकी मन की है। कभी सुन भी लिया करो। हाँ, मानता हूँ कि बहुत सारी चीज़ों में वो गुस्सा कर जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों में वो गुस्सा करते हैं तुम पर, बोलते हैं तुमसे उल्टा सीधा, लेकिन वो तुम्हारा बुरा नहीं चाहते। अगर तुम पर रोक टोक कर रहे हैं ना, इसका मतलब वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारी चिंता करते हैं, तुम्हारी परवाह करते हैं। और तुम्हें ना उनकी परवाह, उनकी चिंता ना तुम्हें डांट लगती है। तुम्हें ऐसा लगता है कि वो तुमसे नफरत करते हैं, तुम पर रोक टोक करते हैं। वो नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो, वो नहीं चाहते कि तुम ऐसा कुछ करो, लेकिन वो तुम्हारी गलत सोच है। जिस दिन तुम बड़े होकर इस ओहदे पर आओगे ना, जब तुम माता पिता बनोगे, तब जाके तुम्हें संतान का दुख होगा, तब जाके तुम्हें संतान के बारे में मालूम पड़ेगा कि संतान होती क्या है, उसकी चिंता क्या है, उसकी परवाह क्या है। अभी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश करो। उनके कड़वे शब्द तुम्हारे लिए अमृत का काम करते हैं, तुम्हारी ज़िंदगी में अमृत हैं वो। और ये बात तुम्हें आज नहीं, तुम्हें तुम्हारे भविष्य में समझ में आएगी। और उस दिन ना तुम खुद कहोगे कि हाँ साईं, आप बिल्कुल ठीक थे। इसलिए चीज़ों को समझा करो, जो भी मैं तुमसे कह रहा हूँ। समझ गए? खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।